वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी लगातार चल रही है राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज। तो आज हम पार्ट नंबर 13 लेकर आया हूं। तो 12 मैंने आपको इससे पहले उपलब्ध करवा दिए। तो राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज पार्ट नंबर 13 रोज़ शाम 8 बजे मेरी लाइव क्लास आपको मिलती है। और जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, वीडियो मेंस एग्जाम, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वनपाल, वनरक्षक सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो इस निरंतर मेरी इस टॉप 50 क्वेश्चनों की सीरीज के साथ आप बने रहिए। क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, और जितने भी साथी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लाइक और शेयर करते रहना। देखिए पहला क्वेश्चन, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? ये है बांसवाड़ा में। किस जिले में है? बांसवाड़ा में है। जो राजस्थान का जलियांवाला बाग है, मानगढ़ धाम है, उसको क्या है, जलियांवाला बाग की संज्ञा दी गई है। और ये कब हुआ था? ये 1913 में। कब हुआ था? 1913 में ये मानगढ़ धाम में हत्याकांड हुआ था। इसमें कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। दूसरा क्वेश्चन देखो, पांडुपोल कहाँ स्थित है? यानी कि पांडुपोल ये हनुमान जी का मंदिर है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है अलवर के पास। कहाँ पर स्थित है ये? पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर, यानी कि पांडुपोल कहाँ स्थित है? अलवर के पास। तीसरा क्वेश्चन देखो, रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकरों को समर्पित है? रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो किस तीर्थंकरों को समर्पित है? पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर, आदिनाथ। तो रणकपुर का जैन मंदिर है जो है आदिनाथ को समर्पित है। यानी कि ये भगवान ऋषभ देव जो है उनका ये दूसरा नाम है आदिनाथ। और रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो है मथाई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? ये मथाई नदी के किनारे है। और यहाँ पर 1444 खंबे हैं। तो ये किसको समर्पित है? आदिनाथ को। अगला क्वेश्चन देखो, किस समय की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया था? यानी कि किस समय की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया? यानी कि ऐसी 5 वेधशालाएं कौन सी जिनका निर्माण जय सिंह द्वारा करवाया गया? एक ध्यान रखना, जयपुर, जोधपुर। अब इसमें जोधपुर तो नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया। दिल्ली, मथुरा, आगरा, उज्जैन और जयपुर। यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन पांचों का क्या है? ये 5 वेधशालाएं हैं और इनका निर्माण जय सिंह द्वारा करवाया गया था। तो दिल्ली, मथुरा, आगरा, उज्जैन और जयपुर। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, हाड़ौती का खजुराहो के नाम से विख्यात रामगढ़ के भंड देवरा शिव मंदिर का 10वीं शताब्दी में किस मेदवंशीय शासक ने निर्माण करवाया था? ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन आ चुका है। वीर हाड़ौती का खजुराहो के नाम से विख्यात रामगढ़ के भंड देवरा शिव मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में किस शासक ने निर्माण करवाया? ये करवाया था, ध्यान रखना, मल्ल वर्मा ने। किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में देशी राज्य लोक परिषद के नेता थे। राजस्थान में देशी राज्य लोक परिषद के नेता कौन थे? ये थे जयनारायण व्यास। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, जयनारायण व्यास। 7 नंबर देखो, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की? ये की थी भोगीलाल पांड्या ने। किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने क्या है? हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखो, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? यह कथन किसका है? तो यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? तो ये कथन किसका है? ये है अर्जुन लाल सेठी का। किसका कथन है ये? अर्जुन लाल सेठी का। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसकी बरेली की जेल में क्या है, अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? तो वो कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह बारठ। ये क्वेश्चन कई रीट में अभी की बार ये पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह बारठ। अगला क्वेश्चन देखो, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक था माणिक्यलाल वर्मा। तो ये सरल सा क्वेश्चन है, मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक है
माणिक्यलाल वर्मा। अगला क्वेश्चन देखो, दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थियों ने बम फेंका, वह था। यानी कि दिसंबर 1912 को क्या है, लॉर्ड हार्डिंग पर भी एक वर्धमान विद्यालय, उस पर क्या है जयपुर में विद्यार्थियों के ऊपर बम फेंका गया। वो किसने फेंका था, वो फेंका था जोरावर सिंह ने। किसने फेंका था, जोरावर सिंह ने। कब, दिसंबर 1912 में। अगला क्वेश्चन देखो, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। यानी कि मुख्य सचिव होता है, उसको पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न चयन किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्य सचिव के पद पर इनको नियुक्त किया जाता है और मुख्यमंत्री के द्वारा इनको हटाया जाता है और मुख्यमंत्री के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। अब सारे विद्यार्थी मुझे ये बताएंगे कि वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है राजस्थान में। ये मुझे सारे विद्यार्थी लाइव में देख रहे हैं, वो मुझे ये जवाब देंगे इसका। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो यहाँ के राज्यपाल कौन थे। तो राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो राज्यपाल यहाँ का कौन था, वो था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का उत्तर हो जाएगा एम चेन्ना रेड्डी। कौन था, एम चेन्ना रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पहली बार विधानसभा का समय है। बड़े ही शानदार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एग्जाम में टपक भी सकते हैं, तो अच्छी तरह से पढ़ लेना। राजस्थान में पहली बार विधानसभा का समय था, कब था, 1952 से 1957। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 1952 से लेकर 1957। अगला देखो, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री के मध्य किन बीच के मध्य रही। तो राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ये रही थी 2003 से 2008 के मध्य प्रथम बार ये बनी थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राजस्थान के राज्यपाल कौन थे। अब उसमें पूछा था अंतिम बार, तो अंतिम बार में हम चेन्ना रेड्डी, और अंतिम ये प्रथम बार लगाया गया था उसमें राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, तो ये थे संपूर्णानंद। कौन थे, ऑप्शन नंबर बी संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है। तो राज्य में संसदीय सचिव है किसके पक्ष लेता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के। किसके समक्ष लेता है, ये राज्यपाल के समक्ष ये शपथ लेता है और ये प्रतिज्ञान करता है। कौन है, संसदीय सचिव। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो सरल सा क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको बताइए, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला देखो, कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है जयपुर में। कौन सा जाना जाता है, जयपुर का ढूंढाड़ क्षेत्र नाम से जाना जाता है। गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है। गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है, ये है सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है ये, रणथंभौर दुर्ग है, वहाँ पर क्या है गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है, ये कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। अगला देखो, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं। तो रणकपुर के जैन मंदिर मैंने आपको बता दिया कितने खंबे हैं, 1444 खंबे हैं। और रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो मथाई नदी के किनारे स्थित है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छी तरह से ये पढ़ लेना। अगला देखो, राजस्थान के किस जिले को जांगल देश के नाम से भी जाना जाता है। तो किस जिले को जांगल देश के नाम से भी जाना जाता है, ये जाना जाता है बीकानेर को। किसको जाना जाता है, बीकानेर को। अगला देखो, देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है। देवयानी तीर्थ स्थल सांबर झील, सीकर, नाथद्वारा, पुष्कर। तो देवयानी जो तीर्थ स्थल है वो है सांबर झील जयपुर में। कहाँ पर है ये, सांबर झील है जयपुर में। अगला देखो, देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया। अब वो तो थे, वो किस में थे, वो तो थे जैनों के मंदिर। ये देलवाड़ा स्थित है, ये है सिरोही में। ये मंदिर कहाँ पर है, ये है जो देलवाड़ा के जैन मंदिर है वो है सिरोही में। और ये आदिनाथ का निर्माण किसने करवाया था, ये करवाया था, ध्यान रखना, किसने करवाया, ये करवाया विमल शाह ने। किसने करवाया था, विमल शाह के द्वारा निर्माण करवाया गया। अगला देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई। राजस्थान है साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी 1958 में। अब ये थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, आप यहाँ पे 1958 कर लेना, ये यहाँ पर 1985 लिखा हुआ है। लेकिन राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1958 में हुई। कहाँ पर हुई थी, उदयपुर इसका मुख्यालय है। तो ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये किया था मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया था, मोतीलाल तेजावत के द्वारा भील आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो,
भवानी नाट्यशाला किस शहर में है? भवानी नाट्यशाला किस शहर में है? तो ये है झालावाड़ में। कहाँ पर स्थित है ये? भवानी नाट्यशाला झालावाड़ में है। अगला देखो, राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किस कवि ने किया? राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद किस कवि ने किया? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, सूर्यमल मिश्रण ने राजस्थानी जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का शंखनाद का किस कवि ने किया? सूर्यमल मिश्रण ने। अगला देखो, 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाला कवि है। अब आपको पता है ना, छप्पनीय अकाल नाम सुना है ना, छप्पनीय अकाल का। उसको क्या है? 56 के दुष्काल का इसने चित्रण करने वाला कवि कौन था? ये था सूर्यमल, ये कौन था? उमरदान। कौन था? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उमरदान थे जो 56 के दुष्काल का चित्रण करने वाले ये कवि थे। बड़ा ही क्वेश्चन है, शानदार अच्छी तरह। धरती दोहरा रही किस कवि की रचना है? तो आपको पता ही है, धरती दोहरा रही किस कवि की रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की। किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। राजस्थान में किस भाषा की अकादमी नहीं है? राजस्थान में किस भाषा की अकादमी नहीं है? आपको पता है राजस्थानी भाषा अकादमी है, ब्रज है, हिंदी है, लेकिन जो गुजराती है वो राजस्थान में इसकी भाषा अकादमी नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला देखो, राजस्थानी साहित्य अकादमी पत्रिका कौन सी है? अब आपको पता है राजस्थानी साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? मैंने आपको पीछे बता दिया 1958। कब हुई थी? 1958। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में। अब इसका पूछा है भी इसकी पत्रिका कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगा? मधुमती। कौन सा हो जाएगा? इसकी पत्रिका है मधुमती। अगला क्वेश्चन देखो, सेनानी सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में से जानी जाती है, किसकी कृति है? तो आपको पता ही है सेनानी। कुछ याद आया कि आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघराज मुकुल। आपने कुछ पंक्तियां सुनी है ना, सेनानी सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में से जानी जाती है, किसकी कृति है ये? मेघराज मुकुल की। राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जा सकता है? राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जा सकता है? ये कहा जा सकता है शिव चंद्र भरतिया को। किसको कहा जाता है? शिव चंद्र भरतिया को क्या है? राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार इसको कहा जाता है। अगला देखो, अंचल दास खिंचीरी वचनिका, ये किसकी है? ये है शिवदास गार्डन की। किसकी है? ध्यान रखना, अंचल दास खिंचीरी वचनिका ये किसकी है? शिवदास गार्डन की है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। विजयदान देथा ने अपनी बातारी फुलवारी नामक काव्य संग्रह में कितने खंड है? ये क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लेना, हो सकता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चन है टपक सकता है। तो विजयदान देथा किसकी है? कृति कौन सी इनकी? बातारी फुलवारी। और इसमें काव्य संग्रह में कितने खंड है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 खंड। कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मिंजर और लिल्टांस किसके प्रमुख काव्य संग्रह है? मिंजर और लिल्टांस। अब लिल्टांस आपको पता चल जाएगा किसके? ये कन्हैयालाल सेठिया के हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 का इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिंजर और लिल्टांस है कन्हैयालाल सेठिया के हैं। अगला देखो, तारकसी धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। तो तारकसी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है नाथ द्वारा राजमंद में क्या है? तारकसी प्रसिद्ध है। किसके लिए? धातु के बारीक तारों से ये निर्मित है, नाथ द्वारा राजमंद की ये प्रसिद्ध है। अगला देखो, झांझरिया या झांझरिया नामक आभूषण पहना जाता है, हाथ में, गले में, पैर में, बाजू में। तो झांझरिया या झांझरिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो जितने भी जो है महिलाएं मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, उनका ये क्वेश्चन एक भी गलत है नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको तो हर एक आभूषण के बारे में पता होता है। इसलिए यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, होना ही नहीं चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा पैर में। यहाँ पर पहनी जाती है ये झांझरिया या झांझरिया पैर में पहनी जाती है। अगला देखो, हाथों में पहने जाने वाले आभूषण मोकड़ी किससे निर्मित है? तो हाथों में ये पहने जाने वाले आभूषण मोकड़ी है, जो किससे निर्मित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाख से निर्मित ये चूड़ी। किससे? ये लाख से निर्मित है चूड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला देखो, चिंपों का अकोला कहलाता है। तो चिंपों का अकोला कहलाता है अकोला चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है ये? चिंपों का अकोला जो कहलाता है अकोला चित्तौड़गढ़ में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखो, तन सुख दुतई गाबा गद्दर मरीजाई आदि है। तन सुख दुतई गांबा गद्दर मरीजाई ये आदि क्या है? रजाई के प्रकार, पगड़ी के प्रकार, अंगरखी के प्रकार या ओढ़नी के प्रकार। तो ये किसके हैं? ये हैं अंगरखी के प्रकार।
किसके हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखो, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, विजयशाही और शाहजहानी मुख्य प्रकार ये किसके हैं? बोली के प्रकार, पगड़ी के प्रकार, अंगरखी के प्रकार या ओढ़नी के प्रकार। तो अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, विजयशाही और शाहजहानी ये किसके प्रकार है? ये हैं पगड़ी के प्रकार। किसके हैं? ये पगड़ी के सारे प्रकार हैं। अगला देखो, अमोवा का प्रयोग करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। तो ये किसका प्रयोग करते थे? शिकारी। यानी कि अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे जो खाकी रंग से मिलते जुलते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला देखो, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, पछेवड़ी, लटकन आदि का प्रयोग होता है, ये किसके लिए किया जाता है? सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, पछेवड़ी, लटकन आदि का प्रयोग होता है, ये किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है कपड़ों को रंगने के लिए। किसके लिए किया जाता है? कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। आज ये जो मैंने 50 क्वेश्चन है सारे, ये जो 6ठी से लेकर 12वीं तक जो राजस्थान अध्ययन की बुक है RBSC की, उसमें से ये क्वेश्चन मैंने सारे उठाए हैं। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों पर विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? यानी कि शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों पर विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? पेच वर्क। क्या बोला जाता है? इसको पेच वर्क बोला जाता है। अगला देखो, थम्यों, थेड्यो, आड़, मुठ्ठा, झालरा, ठुस्सी आदि आभूषण पहने जाते हैं। थम्यों, थेड्यो, आड़, मुठ्ठा, झालरा, ठुस्सी ये आदि आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? ये पहने जाते हैं, ध्यान रखना, कंठ में। कहाँ पहने जाते हैं? ये कंठ में पहने जाते हैं। वह कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है कहलाती है। वह कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है वह कहलाती है थेवा कला। क्या कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ जिले की। कहाँ की है ये थेवा कला? प्रतापगढ़ जिले की। अब देखो आज का अंतिम क्वेश्चन, अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए कौन सा शहर विख्यात है? भीलवाड़ा, कोटा, बाड़मेर, बीकानेर। तो अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए कौन सा शहर विख्यात है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट आपने नाम सुना है, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है बाड़मेर की। ये टॉप 50 क्वेश्चन थे। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और लगातार आपको टॉप 50 क्वेश्चनों की मेरी राजस्थान जीके की सीरीज मिल रही है और ये लगातार मिलती रहेगी। और अभी हम चर्चा करेंगे चक्रवात और प्रतिचक्रवात की चर्चा करेंगे, तो लगातार इस निरंतर क्लास के साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।